गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। आप सभी को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस न केवल एक शिक्षक दिवस के लिए गौरवशाली दिन है, अपितु हम सभी विद्यार्थियों के लिए भी एक सौभाग्यशाली अवसर है, जब हमें अपने गुरुजनों के समक्ष दो शब्द कहने का अवसर मिलता है। शिक्षक उस दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, और शिक्षक संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षक देवतुल्य माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। शिक्षक अपने शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये हर साल 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर सन 1888 को चेन्नई के तिरुमनी गांव में हुआ था। इनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी व माता सीताम्बा था। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 ईस्वी तक रहे, और इसके बाद इन्होंने सन 1900 में डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने बेलूर के कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। सन 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी बने, और इसके बाद सन 1916 में मद्रास रेसिडेंसी के द्वारा इन्हें दर्शन शास्त्र के सहायक अध्यापक बने, और सन 1918 में मैसूर मद्रास ने जहां दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया, और नियुक्ति करने के बाद इसके बाद वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए। वहां इन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बनाकर इन्हें शिक्षा का महत्व सिखाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यही उद्देश्य था कि हमेशा ये कुछ नया सीखने के लिए उतारू रहते थे, और इतने ज्ञानी विद्वान थे कि शिक्षा का रुझान इन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया, और उसके बाद हमेशा ये कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए उतारू ही बने रहते थे। इसके बाद वे अपने और जिस कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वहां इन्हें उप कुलपति बना दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक वर्ष के अंदर ही छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उप कुलपति बन गए। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र के बहुत से पुस्तकें लिखा करते थे, और बीच बीच में ये अपनी वहीं पर पुस्तकें लिख लिया करते थे। 13 मई सन 1952 में से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे, और इसके बाद 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हुए। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सन 1954 में सर्वोच्च उपकरण भारत रत्न में से सम्मानित किया गया। सन 1962 में राधाकृष्णन जी को सम्मान में इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 5 सितंबर सन 1962 से ही हमें शिक्षक दिवस मनाने का अवसर मिल रहा है, और इनके सम्मान में जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 17 मई 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान काफी रहा है, और इसके बाद इन्होंने कुछ महत्वाकांक्षी प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, और प्रत्येक विद्यार्थियों को शिक्षकों व गुरुजनों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के बाद हमें सबसे अच्छी तरह जानने वाले
शिक्षक ही होते हैं और इन्हें पता होता है कि हमारी रुचि किस क्षेत्र में है और हमारी पढ़ाई का स्तर क्या है, हमें किस ढंग से पढ़ना चाहिए और हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सके। शिक्षक के बाद जो भी हम सीमित नहीं रह सकते, बल्कि नैतिक, व्यवहारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं कला के क्षेत्र में भी सुदृढ़ बनाते हैं। इस संसार में जो कोई भी व्यक्ति ऊंचे सम्मानित पद पर विराजमान है, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और आप सभी के संरक्षण में अपने आप सहज, सुरक्षित और गौरवशाली समझता हूँ और आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं जीवन में कुछ ऐसे अच्छे काम करके दिखाऊंगा जिससे मेरे शिक्षकों और माता पिताओं को गर्व हो। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को, मेरे गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।